आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। कोई भी जब फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री जब भी किसी कॉलेज में जाती हैं और किसी भी अलग अलग कोर्सेज़ के बच्चों को जब वो हायर कर रही होती है, प्लेसमेंट ड्राइव चल रही होती है, तो बहुत ज़्यादा हाइप रहता है कि ये प्लेसमेंट हो रहा है, इस कंपनी प्लेसमेंट के लिए आई हुई है। तो वो प्लेसमेंट होता क्या है और बच्चों को कहाँ कैसे प्लेस किया जाता है, या एक्सपीरियंस बंदे हों, फ्रेशर बंदे हों, एक्सपीरियंस पे भी कई बार कहीं पे ओपन वैकेंसी निकाली जाती हैं और इंटरव्यू चल रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, तो वो भी होता है, ऐसा नहीं फ्रेशर के लिए। तो प्लेसमेंट होता क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं, प्लेसमेंट एक प्रोसेस होती है कोई भी स्पेसिफिक जॉब रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट करने का प्रोसेस होता है। जो भी इंडिविजुअल को हायर किया जा रहा है या किसी ग्रुप को हायर किया जा रहा है, अब इंडिविजुअल में से हो सकता है सुपरवाइजरी लेवल के लिए हायर किया जा रहा है, मैनेजर के लेवल के लिए हायर किया जा रहा है, या फिर टॉप मैनेजमेंट लेवल के लिए हायर किया जा रहा है। ऐसे ही किसी ग्रुप को अगर हायर किया जा रहा है, बहुत सारे सुपरवाइजरों को हायर किया गया, तो उनको एक स्पेसिफिक जॉब, एक रैंक और उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। या फिर ऑपरेटिंग लेवल के लिए किसी ऑपरेटर लेवल के ग्रुप को पूरा हायर किया जा रहा है, तो उनकी जो रैंक हो जाती है, ऑपरेटर लेवल हो जाती है, उनको जो भी जॉब होते हैं, जॉब उनको दिए जाएंगे, स्पेसिफिक जॉब जो तक सकते हैं। तो जो जॉब, स्पेसिफिक जॉब रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी जाती है, ये एक प्रोसेस होता है और ये मैच करना चाहिए वो स्पेसिफिक जॉब और उस जो भी स्टूडेंट है, एक्सपीरियंस होल्डर है, उसकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैच करना चाहिए। तो ये एक प्लेसमेंट कहलाता है। और ये मैच इसलिए करना चाहिए, अगर वो मिसमैच होता है, बच्चा अगर कोई हायर क्वालिफाइड है और उसको बहुत कम लोअर ग्रेड की किसी भी वैकेंसी पे उसको रख लिया जाएगा, तो वो कभी भी अच्छे से मन से काम नहीं कर पाएगा, उसका मन लगेगा ही नहीं और वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगा जिस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा। या फिर यूँ कह सकते हैं कि अगर वो हायर लेवल पे किसी कम एजुकेटेड, कम एक्सपीरियंस पर्सन को या किसी नए फ्रेशर को जिससे उस लेवल का एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल सेट नहीं है, और अगर उसको हायर कर लेते हैं, तो भी वो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, जो टारगेट होता है, वो अचीव करने में वो हेल्प नहीं कर पाता और वहाँ मिसमैच, हायरिंग मिसमैच होती है और या तो वो बंदा परफॉर्म नहीं कर पाता, या तो उसे फायर कर दिया जाता है, या फिर वो खुद ही परेशान होकर छोड़ के चले जाता है, या फिर वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो दोनों की वो इंडिविजुअल जॉब जो है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या वर्क है वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है। तो ये प्लेसमेंट के अंडर आता है। अभी प्लेसमेंट्स में क्या क्या बेनिफिट्स क्या रहते हैं, अगर सही से स्पेसिफिक जॉब रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल सेट के बेस पे अगर मैचिंग के हिसाब से अगर हायरिंग होती है, तो क्या क्या उसके फ़ायदे होते हैं। एक तो एम्प्लॉय का मोराल बढ़ता है, जो भी लोग हायर किए जाते हैं अगर उनको उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब मिलती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं और रैंक मिलती हैं, तो अभी ऐसी बात है वो बंदे खुश रहेंगे और उनका मोराल हमेशा बढ़ा रहेगा। दूसरी चीज़ क्या हो गया, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो कंपनी का कम हो जाएगा। मीन्स अगर मिसमैच, अगर उनकी हायरिंग होगी, अलग क्वालिफिकेशन के बंदे को लोअर ग्रेड की उसको जॉब दी जाएगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी, तो अभी इससे बाद वो बंदा छोड़ के जाएगा, या फिर काम अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो कंपनी निकालेगी या कुछ भी करेगी। तो भी जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो है वो छोड़ के जाने की वजह से बार बार दूसरे एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, तीसरे हायर करने पड़ेंगे, चौथे हायर करने पड़ेंगे, क्योंकि बार बार आएंगे बंदे, वो नहीं देखेंगे उनके मतलब की जॉब नहीं है, 1-2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद वो छोड़ देंगे जॉब को, कंपनी को। तो वो टर्नओवर कंपनी का बढ़ेगा, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, जिस पे बहुत सारे कंपनी एक्सपेंसेस करती है, शुरुआत में उनको काफ़ी को ट्रेनिंग दिलवाती है, सिखाती है, बहुत सारी बेनिफिट देती हैं। तो वो सारी चीज़ें की वजह से एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बढ़ता है। तो अगर ये मैचिंग के हिसाब से, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल सेट के हिसाब से, मैचिंग के हिसाब से अगर जॉब असाइन की जाती है, रैंक असाइन की जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है जो भी एम्प्लॉय हैं, तो ये एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो घटता है। तीसरी चीज़ हो जाती है कि एब्सेंटीज़ में घटता है। अगर वो बंदों को उनकी जॉब क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल सेट के हिसाब से जॉब में हायरिंग होगी, प्लेस किया जाएगा, तो वो लोग फालतू में एब्सेंट नहीं मारेंगे, वो मन से आएंगे, उनको मज़ा आएगा काम करने से, अपनी जॉब के बारे में उन्हें अच्छे से पता होगा, इंटरेस्ट आएगा, तो वो लोग एब्सेंट होना भी कम करेंगे, जो कि ये भी बहुत अच्छी चीज़ रहेगी इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर उस बंदे के लिए। चौथा चीज़ है एक्सीडेंट रेट कम हो जाते हैं कंपनी में। जिस भी जॉब पे, कहीं मशीन पे जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, शॉप फ्लोर पे जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर वो वेल क्वालिफाइड है, उसके बंदे को उस जॉब से रिलेटेड स्किल सेट बहुत अच्छी है, उसको नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस हैं, तो फिर वो बंदे के वो अच्छे से काम करेंगे, वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम पड़ जाएंगे। कि उनकी जगह अगर किसी मिसमैच जॉब वाले बंदे को, कम एक्सपीरियंस, कम स्किल सेट वाले को, कम नॉलेज वाले बंदे को हायर लेवल की किसी चीज़ जॉब पे रख देते हैं और वो चीज़ें उसको नहीं पता है, तो वहाँ पर वो कुछ गलतियाँ करेगा, उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो एक ये हो जाता है एक्सीडेंट रेट जो कि है वो बढ़ने से रोकती है अगर प्रॉपर हायरिंग और प्लेसमेंट होता है। अगली चीज़ होती है मिसफिट, जो कि जॉब में बिटवीन जॉब एंड कैंडिडेट के बीच में मिसफिट नहीं होता है। अगर अलग अलग जो एजुकेशन बैकग्राउंड, स्किल सेट और एक्सपीरियंस के बंदे को अगर लोअर ग्रेड की जॉब के लिए अगर हायर करेंगे तो फिर वो मिसफिट हो जाएगा और वो फिर वही एब्सेंटीज के रूप में या फिर एम्प्लॉय टर्नओवर के रेट में या मोराल के रेट में प्रॉब्लम आएगी। तो ये अगर आप प्रॉपर हायरिंग होती है, प्रॉपर एजुकेशन एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन और स्किल सेट के बेस पे, तो फिर बंदे वहाँ पे अच्छे से काम करेंगे तो वो मिसमैच नहीं होगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उस कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और आखिरी चीज़ हो जाती है प्री डिटर्मिनेट। कोई भी जॉब जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, कि उसको क्या टारगेट लेना है, क्या करना है, आगे बनाना क्या है, फ्यूचर में क्या है, तो उसके हिसाब से जब वो कैंडिडेट को जब इस क्वालिफिकेशन स्किल और एक्सपीरियंस के बेस पे हायर करते हैं, उसके बेस पे ही उनको प्लेस करते हैं जॉब पे, तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फिट बैठता है बंदा और उस पर परफॉर्मेंस सही से कर रहे होते हैं एज पर ट्रैक में जिस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है। अदरवाइज अगर मिसफिट होता है वहाँ पर कैंडिडेट तो फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो ईजिली अचीव नहीं होता और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और उस कैंडिडेट के लिए भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में, उसके स्किल सेट इम्प्रूवमेंट में, एक्सपीरियंसेस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और वहाँ मिसफिट होता है। तो ये था प्लेसमेंट से रिलेटेड आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस सबसे पहले पहुंचे आप लोग को। अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर पूछें।